4 meter long rod of negligible weight is supported at a point 125 centimeter from its one end. ठीक है, तो जो रॉड है हमारी वो काफी लंबी है, तो यहाँ पे ये 125 सेंटीमीटर मार्क पे है और 4 मीटर लंबी रॉड है, तो ये वाला मार्क क्या होगा 400 सेंटीमीटर और ये वाला मार्क क्या होगा 0 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में, है ना। ये तो ये मीटर स्केल जैसा नहीं है, ये 4 मीटर स्केल है, ठीक है, काफी लंबा है। पहली बात तो समझ में आया। और इसका नेग्लेजिबल वेट है, यानी ये खुद वेटलेस है। अच्छा, and a load of 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm। ठीक है, तो शॉर्टर आर्म जो है उसको सब, अगर मान लीजिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अब तो ये इधर की तरफ गिर जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग एक दूसरा लोड रख लेते हैं जिससे कि ये पूरा बैलेंस हो जाए। ठीक है, फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द, फ्रॉम द एंड इन्हें लिखना चाहिए था। आई थिंक ये लोग ये कहना चाहते हैं कि यहां पे हम लोगों ने, और ये जो डिस्टेंस है ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और आई थिंक ये 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट अगर बोल रहे हैं तो ये इसको ही सपोर्ट मान रहे हैं, तो इसे 60 सेंटीमीटर आप लीजिए, आई थिंक तब ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सपोर्ट तो यही है। और अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 65 प्लस 60 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो इसे आप 60 लीजिएगा, इसकी वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। अच्छा, फिर भी चलिए कर लेते हैं। इफ अ वेट W इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म, फाइंड W, मतलब और इसको बैलेंस कर दिया गया है, ऐसा होगा। तो A पार्ट जो कह रहा है उसे समझिए कि आई थिंक ये इधर लिख लेता हूं, इधर क्वेश्चन आ जाएगा। ए पार्ट क्या कह रहा है कि भाई हम यहां पर अपना एक W वेट लगा देते हैं 250 फ्रॉम द सपोर्ट। चलो भाई, यहां से 250 आ गए हैं, और ये लटका दिया एक और वेट W, ज्यादा लंबी डोरी लगा दी गई है, और इस वाले वेट का कितना था 18 kgf, तो आंसर आपका kgf में ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट चैप्टर का लॉजिक लगा दीजिए। 18 kgf क्या कहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, बस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। जब तक अभी तो दो ही लटके हुए हैं, उसका खुद का तो कोई मास है नहीं। ये काफी बढ़िया सवाल है, इसको आप फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, 18 kgf मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी है 60 है, और ये W kgf है, मल्टीप्लाइड बाय 60 की, यहां जैसे 60 डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितनी है 250 है। तो बस आपको W निकालने के लिए क्या करना होगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 250, ये कैंसल हो गया। W इज इक्वल टू 100 एंड 8 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आ जाएगा 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। बताइए कितना आंसर आ रहा है, चलिए कर ही लेते हैं। 108, 25 4 100, चलो भाई 8 बचा 80,
75, 50, ठीक है, हो गया भाई है। तो 4.32 kgf, ये हो गया अपना पहला आंसर। अभी बात खत्म नहीं हुई, ए पार्ट ही कर पाए, अब आगे करते हैं थोड़ी जगह बनाकर। डायग्राम बनना यहाँ पे बहुत जरूरी था, डायग्राम सही अगर आपने बना लिया सब कुछ सही हो जाएगा। अब पार्ट बी में आते हैं। देखिए, इफ अ वेट ऑफ 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड, फाइंड इट्स पोजीशन। तो अब आपका सवाल ये होगा, भैया ये बैलेंस तो हो चुका है, अब 5 kgf आके इम्बैलेंस ही क्रिएट करेगा, वो कैसे बैलेंस करेगा? तो इस क्वेश्चन में इन्हें लिखना चाहिए कि ये 5 kgf तब लगाया जा रहा है जब ये W हटा दिया गया है, तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता। तो अब क्या है, W नहीं है, W की जगह 5 kgf हमने लगा दिया किसी और पोजीशन पे। याद रखिएगा, ये मैं वही डायग्राम कंजूसी में इस्तेमाल करे ले रहा हूं, लेकिन आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 5 kgf लटका दिए और 18 kgf लटका हुआ है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर डालिए और अब आपको यहां पे मिलेगा 18 इंटू 60 और 5 इंटू एक्स। तो 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 12। तो 18 इंटू 12 कितना होता है भाई? 12×8 = 96, 12 एकम 12, 9 21, 216। तो 216 सेंटीमीटर यहां से होनी चाहिए डिस्टेंस, वही 2.16 बोल रहे हैं लोग, ठीक है। x इज इक्वल टू 2.16 मीटर अवे फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर एंड, मतलब जो लंबे वाला साइड है, लंबा वाला सिरा है, वहां पर आपको ये जो x की वैल्यू आ गई, ये आ गई 2.16 मीटर। बी पार्ट भी हम लोगों ने निपटा दिया। बी पार्ट करने में ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले जो W लगा था वो हटा के ये 5 kgf वाला लगाया है, वरना बैलेंस्ड को और बैलेंस नहीं किया जा सकता, उसे बिगाड़ा ही जा सकता है। सी पार्ट में पूछ रहा है, टू विच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग? तो ये है क्लास 1 लीवर। और क्यों है क्लास 1? क्योंकि बीच में फलक्रम है, कभी भी बीच में फलक्रम हो तो वो फर्स्ट क्लास होता है।